electronic configuration of elements and periodic table. Electronic configuration of elements and periodic table. Periodic table. Electronic configuration of elements and periodic table. ऐसा कुछ मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पे जो हमें बेस देगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आप बोलते हो। ठीक है, एक्चुअली अगर हम देखेंगे एक प्रिंसिपल ऑलरेडी वी डिस्कस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज अबाज प्रिंसिपल। अबाज प्रिंसिपल एक्चुअल में अगर हम देखेंगे अबाज प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट से की होती है वही हमें बेस देता है, दैट इज पीरियोडिक टेबल का, जो हम आजकल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में अबाज प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमें प्रोवाइड करता है बेस, provides as base of classification of elements. Classification of elements in periodic table. In modern periodic table की मैं बात कर रहा हूँ, modern periodic table ये हमें बताता है। ठीक है ना, तो थेरेटिकल कंसेप्ट या हम बोलेंगे कि थेरेटिकली अगर हम यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे अबाज प्रिंसिपल वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमें बताता है कि हाउ वी कैन क्लासिफाई एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हमें क्या यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, नाउ पीरियोडिक टेबल अगर हम यहाँ पे देखेंगे एसेंशियली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन होती है इसमें, दैट इज ऑलरेडी डन कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे उसमें क्या होता है पीरियोडिक रिप्रेजेंटेशन, और हम वी कैन से दैट इज पीरियोडिसिटी होती है वहां पे डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना, तभी जाके दैट रिपीटिशन अगेन एंड आफ्टर सम इंटरवल्स ऑफ, ठीक है ना, आफ्टर सम इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है ना, एक्चुअल में अगर हम देखेंगे मॉडर्न में एटॉमिक नंबर्स, ठीक है ना, बाद में जो पहले दिए थे मेंडलीव ने दिया था या किसी और ने दिया था वो एटॉमिक मास पे था, वो एटॉमिक मास वाला तो अब डिस्कार्ड ही हो चुका है। अब जनरली हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर पे ही हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर की बात करेंगे जो रिपीटिशन होती है इन पीरियोडिक टेबल में, एक्चुअली दैट इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ these electrons or arrangement of these electrons in atoms की हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे हम बोल सकते हैं consequence of electronic configuration consequence of electronic configuration की अगर हम बात करेंगे consequence of electronic configuration, there occurs a repetition of physical and chemical properties, physical and chemical properties of elements, and that is why we call it as periodic table. उसी को हम क्या बोलते हैं periodic table उसको बोलते हैं। ठीक है ना, you know one thing clearly now here, that is अगर हम अपने periodic table की बात करेंगे, periodic table में क्या होता है, there is some groups की बात करेंगे और वहां पे क्या होते हैं periods होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे
इन पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं या वर्टिकल कॉलम्स, उनको हम बखूबी आप जानते हो, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और देयर इज हॉरिजॉन्टल रोज होते, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे वर्टिकल कॉलम्स की बात करेंगे, जो ग्रुप्स की होती है, उनमें क्या होते हैं? उनमें सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रोज में क्या होता है? विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे। हाँ, एक चीज है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनमें शेल सेम रहती है। क्या रहती है? शेल सेम रहती है, ठीक, उनमें शेल सेम रहती है, ठीक है। मींस सेम शेल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, सेम शेल में, ठीक है। अब किस ऑर्बिटल में जाते हैं वो बाद की बात है, हम अभी यहाँ पे वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे कि किस ऑर्बिटल में जाते हैं या किस सब शेल में जाते हैं, वो हम नहीं, बस इतना मैं बोल रहा हूँ। जो हॉरिजॉन्टल रो होता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं, पीरियड में क्या होता है? पीरियड में जो सेम शेल होती है उसमें ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक। तो दूसरी बात हम कहेंगे यहाँ पे कि फिर ऑर्बिटल में या किस सब शेल में जाते हैं वो, ठीक है ना, वो बाद में। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जब ग्रुप्स की बात करेंगे, जो वर्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। उन वर्टिकल ग्रुप्स में होता है यहाँ पे कि जो सब शेल कहलाती है, या हम बोलेंगे जो ऑर्बिटल होता है, मींस ऑर्बिटल सेम होता है, बस मतलब कि जितना जितना हम नीचे जाते हैं ऑर्बिटल मतलब कि सेम रहता है, बट उसका अगर हम देखेंगे हायर वर्जन आ जाता है, जैसे 1s वाला, जो सेकंड होगा, जो 2s वाला, 3s वाला, 4s वाला, ठीक है ना। तो वहां पे अगर हम देखेंगे मींस शेल बदल जाती है, बट ऑर्बिटल क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है ना। इनके सब ग्रुप्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, आउटर शेल में या आउटर सब शेल में या शेल में, वही डिसाइड करेगा कि एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell will determine the properties whether chemical or physical of an element, ठीक, ऑफ एन। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे अगर हम देखेंगे ग्रुप 1 की बात करेंगे, ग्रुप 1, ठीक है ना, इसकी ग्रुप 1A की मैं बात करूंगा, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, अल्कली मेटल्स। अगर यहां पे देखेंगे देयर ऑकर्स फिलिंग ऑफ S, ठीक है ना, फिलिंग ऑफ S होता है, फिलिंग ऑफ S। तो अगर हम पहले बात करेंगे फिलिंग ऑफ S की बात करेंगे, यहां पे क्या होगा? मींस 1s1 होगा, 1s1 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम नीचे जाएंगे, जैसे हम ये अगर हम देखेंगे हमारे पास कौन सा हाइड्रोजन उसमें, ठीक है ना, इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना, फिर इसके बाद सीजियम। अगर यहाँ पे बोलेंगे इट इज 1s1, यहाँ पे क्या होगा लास्ट में? 2s1, यहाँ पे 3s1, 4s1, ठीक है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम की बात करेंगे, ये होगा 5s1, ये होगा 6s1, ये क्या होगा? 7s1 होगा। तो लास्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे हैलोजन्स की बात करेंगे, इनकी हैलोजन्स, जैसे हम फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, एस्टाटीन। यहां पे अगर हम देखेंगे इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP5, जैसे यहां पे 1s2 2s2 2p5, यहां पे क्या होगा 3s2 3p5, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक, 4s2 4p5, यहां पे क्या होगा 5s2 5p5, यहां पे क्या होगा 6s2 6p5, ठीक है ना, ठीक, ये होगा यहां पे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देयर आर ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट लेवल्स की बात करेंगे यहां पे हम, ठीक है ना। तो दिस ग्रेजुअल लेवल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, gradually filling of electrons in different energy levels occurs by which phenomenon or occurs by which principle? By Abbas principle. By Abbas principle. You know that Abbas principle के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम Abbas principle में एक रूल लगाते हैं N+L रूल, वो पहले भी हो चुका है, N+L रूल लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे जो फर्स्ट पीरियड में ओनली अगर हम यहां पे देखेंगे 1s की फिलिंग होगी। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? मैक्सिमम ओनली 2 एलिमेंट्स। ध्यान से सुनो, ठीक है। सेकंड पीरियड की बात करेंगे। सेकंड पीरियड में एक 2s होगा और दूसरा कौन सा होगा? 2p फिल होगा, बस। अब देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 2। और 2p में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, क्योंकि 2p जो हमारे पास सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स में अगर हम देखेंगे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 6 और 2 कितने हो गए? 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं सेकंड पीरियड में। जो थर्ड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड में याद रखना 3s की फिलिंग होगी, और यहाँ पे किसकी फिलिंग होगी? 3p की फिलिंग होगी। 3s और 3p की फिलिंग होगी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि 3d की फिलिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम N+L का रूल लगाते हैं, दैट इज एनर्जी कम्स ग्रेटर देन 3p, ठीक है ना। तो इसमें भी ओनली कितने आते हैं? 8 ही आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ पीरियड की बात करें। हाँ, फोर्थ पीरियड में जब हम देखते हैं एक 4s 4p, और यहां पे कौन सा 3d फिलिंग होती है, ठीक है ना। 3d की फिलिंग होती है इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसमें कितने? 2, इसमें 10 और 8 6 कितने हो गए? 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो मैक्सिमम 18 यहां पे आ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम फिफ्थ पीरियड की बात करें, फिफ्थ पीरियड में 5s फिलिंग होगी, 4d की फिलिंग होगी और 5p फिलिंग होगी। अब मुझे बताओ कितने यहाँ पे एलिमेंट आ सकते हैं फिफ्थ पीरियड में? ये कितने हो गए? 2 हो गए, 10 12 और 6 कितने हो गए? 18, ठीक है ना। अब देखो सिक्स्थ पीरियड की बात करेंगे। जब हम सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 6s, मगर यहाँ पे अब यहाँ पे 4f भी आएगा, ठीक है ना। 4f और यहाँ पे 5d और यहाँ पे 5p। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये देखो इसमें 2, इसमें f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। तो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 14 और 2 कितने हो गए? 16 10 कितने हो गए? 26 और 6 कितने हो गए? 32 आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो सेवंथ पीरियड में क्या आ सकता है? यहाँ पे कितने ये एलिमेंट्स? 7s 5f 6d और 6, ये तो सॉरी 6p है और ये 7p है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने आ सकते हैं? 32।
तो ये है जो पहले बताया था मैंने आपको, दैट इज 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। ये कोई मैजिक नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली किसके कॉन्सिक्वेंसेस है? अब्बास प्रिंसिपल के। किसके? अब्बास प्रिंसिपल के। तो याद रखना फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स? 2, सेकंड में 8, तीसरे में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में 32 एलिमेंट्स रह सकते हैं। थैंक यू।